नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। प्यारे भक्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीवन के रंग में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। और जैसे कि हम यहाँ कार्तिक महीने के विषय में बात कर रहे हैं और हम बात कर रहे हैं कि कार्तिक के महीने में कौन कौन से व्रत, त्योहार इत्यादि किए जाते हैं। तो वैसे तो पूरा ही कार्तिक का महीना स्नान, दान एवं व्रत के लिए प्रसिद्ध है, किंतु आज हम यहाँ विशेष रूप से बात करेंगे भीष्म पंचक व्रत के विषय में। भीष्म पंचक व्रत क्या है, इन्हें भीष्म पंचक व्रत का इतना अधिक महत्व क्यों है। कहा जाता है कि जो व्यक्ति पूरे महीने स्नान, दान इत्यादि नहीं कर सकता है, उसे भी कार्तिक महीने के अंतिम 5 दिनों के यह व्रत अवश्य ही करने चाहिए। यह व्रत भीष्म पंचक व्रत या पंच भिखु व्रत के नाम से प्रसिद्ध है। कहते हैं कि पितामह भीष्म के कठोर संयम, साधना, उनके ज्ञान एवं उनकी वीरता से प्रसन्न होकर स्वयं भगवान श्री हरि कृष्ण ने ये 5 दिन भगवान भीष्म पितामह के नाम समर्पित कर दिए थे तथा यह घोषणा की थी कि जो भी व्यक्ति इन 5 दिनों का नियम पूर्वक विधि विधान से व्रत, उद्यापन इत्यादि करेगा, उसे पूरे महीने में प्राप्त होने वाले कार्तिक स्नान के व्रत का फल प्राप्त होगा। अतः यह 5 दिन के भीष्म पंचक व्रत विशेष रूप से महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम बात करते हैं कि भीष्म पंचक व्रत को कैसे किया जाता है। यह व्रत देव उठनी एकादशी से आरंभ होकर शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तक चलते हैं। इन्हीं व्रतों को भीष्म पंचक या पंच भिखु व्रत भी कहते हैं। कहते हैं कि जो भी व्यक्ति इन व्रतों को करता है, उसके धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष सभी फल उसे प्राप्त होते हैं। कार्तिक के महीने में विशेष रूप से 5 चीज़ों का ध्यान रखा जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना, तुलसी पूजा करना, दीप दान करना, सामर्थ्य के अनुसार दान करना तथा ज़्यादा से ज़्यादा हरि कीर्तन करना। यही 5 बातें इन 5 व्रतों पर भी लागू होती हैं। इन 5 व्रत में भी हमें इन्हीं बातों का ध्यान रखा जाता है। तो जो भी व्यक्ति इन 5 व्रतों को करता है, उसे प्रतिदिन सुबह उठकर ब्रह्म मुहूर्त में स्नान करना चाहिए। स्नान करने के लिए यदि व्यक्ति किसी गंगा नदी के किनारे या सरोवर, तालाब में जा सकता है तो बहुत अच्छी बात है। यदि ऐसी सुविधा नहीं है तो व्यक्ति अपने घर में ही गंगा जल डालकर स्नान कर सकता है। स्नान करने के पश्चात व्यक्ति को तुलसी पूजा अवश्य ही करनी चाहिए। उसमें तुलसी जी के आगे दीपदान करना, तुलसी जी की चालीसा करना, कथा करना तथा आरती अवश्य ही करनी चाहिए। इसके पश्चात विष्णु सहस्त्र स्तोत्र का पाठ करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का भी व्यक्ति को पाठ करना चाहिए। यदि हो सके तो इस 5 दिनों में व्यक्ति को संपूर्ण कार्तिक महात्म्य को सुनना चाहिए। वैसे तो पूरे महीने व्रत करने वाले व्यक्ति एक एक दिन में एक एक महात्म्य सुनते हैं, किंतु यदि आप केवल इन 5 दिन का व्रत कर रहे हैं तो आपको इस प्रकार कोशिश करनी चाहिए कि आप इन 5 दिनों में सारे महात्म्यों को सुन लें। फिर आप एक दिन में कितने महात्म्य सुने, यह आपको स्वयं ही निश्चित कर लेना है। इसी के साथ, क्योंकि यह व्रत पितामह भीष्म के नाम पर समर्पित है, अतः हमें पितामह भीष्म के चरित्र को भी सुनना चाहिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा दिन में जब भी आपको समय मिले, जिस समय भी आपके पास टाइम हो, उस समय हरि कीर्तन अवश्य ही करना चाहिए। अब बात करते हैं दीपदान की। दीपदान कैसे किया जाता है। कार्तिक के महीने में तथा विशेष रूप से भीष्म पंचक व्रत में दीपदान का भी विशेष महत्व है। व्यक्ति को जितना अधिक से अधिक हो सके उतना इसमें दान करना चाहिए। प्रायः व्यक्ति को 1 से अधिक दीपकों का दान करना चाहिए। व्यक्ति अपने घर के मंदिर में, तुलसी जी के नीचे, किसी सरोवर में, पीपल के वृक्ष के नीचे, मंदिर में या आकाश पर दीपदान कर, आकाश में अर्थात अपने घर की छत पर भी दीपदान कर सकता है। व्यक्ति 108 बत्ती का दिया बनाकर उसका भी दीपदान कर सकते हैं। यदि हम देव उठनी एकादशी के दिन 108 बत्ती का दिया बनाकर, अर्थात एक ही दिए में 108 बत्ती, जब सूत के गोले से 108 बत्ती बना लेते हैं तथा उन्हें एक ही दिए में जलाते हैं, तो इससे हमें 108 दीपकों के दीपदान का फल प्राप्त होता है। यदि हो सके तो आप प्रतिदिन इस प्रकार से दीपदान कर सकते हैं, किंतु यदि संभव न हो सके तो एक एक दिन एक एक जगह दीपदान अवश्य ही करना चाहिए, किंतु तुलसी जी के नीचे तथा अपने घर की छत पर आपको अवश्य ही प्रतिदिन दीपदान करना चाहिए। अब आइए बात करते हैं व्रत की। इन 5 दिनों का व्रत थोड़े कठोर होते हैं। यह 5 दिन के व्रत संयम एवं साधना के व्रत हैं।
इन दिन यदि आप हो सके तो वैसे तो निराहार व्रत रखने की परंपरा है। कहते हैं कि इन 5 दिनों में व्यक्ति को निराहार रहकर व्रत करना चाहिए, किंतु यदि आप निराहार व्रत नहीं कर सकते हैं तो फलाहार या एक समय भोजन करके भी व्रत को पूर्ण कर सकते हैं। किंतु इन दिनों में आपको सेंधा नमक ही प्रयोग करना चाहिए तथा कुट्टू आदि का आटा ही आपको व्रत में लेना है। अब बात करते हैं तर्पण की। इन दिनों में हमें तर्पण भी भीष्म पितामह के नाम से तर्पण भी अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यह व्रत भीष्म पितामह के नाम पर समर्पित है। अतः हमें प्रतिदिन सुबह या शाम जब भी आपको समय मिले पितामह भीष्म के नाम से तर्पण करना चाहिए। उनके लिए जल तर्पण करते समय हमें सत्यव्रताय शूचये गांगेयाय महात्मने भीष्माय एतददाम्यघ्मयम् आजन्म ब्रह्मचारिणे, इस मंत्र का जाप भी अवश्य ही करना चाहिए। कहते हैं कि पितामह भीष्म ने आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया था। उनका जीवन कठोर संयम एवं साधना का जीवन था। अतः इन 5 दिनों का व्रत करते समय हमें भी कठोर संयम एवं साधना का पालन करना चाहिए तथा ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करना चाहिए। इन 5 दिनों में व्यक्ति को अपनी पसंद की कोई एक चीज का त्याग कर देना चाहिए। वह कोई खाने की वस्तु हो सकती है, पहनने की हो सकती है, कोई भी हो सकती है। तो आप जिस चीज का भी त्याग कर रहे हैं, उद्यापन के समय उस चीज को पंडित जी आदि को दान करके पुनः उसका प्रयोग कर सकते हैं। तो यह है भीष्म पंचक व्रत करने का नियम। तो इस प्रकार जो भी व्यक्ति पूर्ण विधि विधान के साथ इन भीष्म पंचक व्रत को करता है, ऐसी मान्यता है कि उसके सभी पापों से मुक्ति हो जाती है। यदि कोई दंपत्ति पति पत्नी एक साथ में मिलकर इन व्रत को करते हैं तो उन्हें उत्तम संतान की प्राप्ति होती है। यह व्रत धन धान्य को बढ़ाने वाला है। इससे व्यक्ति के शरीर में ऊर्जा व शक्ति की वृद्धि होती है तथा जब हम भीष्म पितामह के नाम से जल का तर्पण करते हैं तो व्यक्ति के पितरों को गति मिलती है तथा उस व्यक्ति के समस्त शत्रुओं का नाश भी होता है। तो यह है परम पवित्र मंगलकारी भीष्म पंचक व्रत कि हमें इसे कैसे करना है। इसी के साथ व्रत करने के पश्चात हमें मगशीर्ष की प्रतिपदा को अर्थात पूर्णिमा से अगले दिन इसका उद्यापन भी करना चाहिए। तो अब बात करते हैं इसके उद्यापन के विषय में कि इसका उद्यापन कैसे किया जाता है। भीष्म पंचक व्रत का उद्यापन सदैव पूर्णिमा के दिन अथवा उससे अगले दिन किया जाता है। इसका उद्यापन पूर्णिमा को आप किसी भी पंडित जी वगैरह को बुला के किसी ब्राह्मण दंपत्ति को अपने घर बुलाएं, उन्हें भोजन कराएं तथा उन्हें दान एवं दक्षिणा दें। दान एवं दक्षिणा देने के लिए आप फल, भोजन सामग्री, जूता, गर्म कपड़े, शॉल, अन्न, चावल, दाल, जो भी आपकी सामर्थ्य हो वह आप उन्हें दान दे सकते हैं। किसी विशेष चीज़ का कोई नियम नहीं होता है, जितनी भी आपकी सामर्थ्य है। वैसे तो कहते हैं कि भोजन सामग्री, गर्म कपड़े, जूते इत्यादि का दान दिया जाता है, किंतु जो भी आपकी सामर्थ्य है अथवा जो भी पंडित जी को की इच्छा हो आप वह उन्हें दान कर सकते हैं। यदि आप में सामर्थ्य है तो आप 1 से अधिक ब्राह्मणों को भी बुलाकर भोजन करा सकते हैं तथा दान दक्षिणा दे सकते हैं। तथा आपने यदि इन व्रतों को करते समय किसी वस्तु का त्याग किया है तो उस वस्तु का दान आपको अवश्य ही करना चाहिए। दान करने से व्यक्ति के सभी पुण्य बढ़ते हैं तथा पापों का नाश होता है। यह है इसकी उद्यापन विधि। अब बात करते हैं पारायण की कि हमें इसका पारायण कब करना है। यदि आपने 5 दिन का व्रत किया है तो आपको पूर्णिमा के दिन आपका इसका उद्यापन तो आप कर सकते हैं, किंतु उस दिन आपको इसका पारायण नहीं करना है, अर्थात आपको व्रत नहीं खोलना है। व्रत आपको उससे अगले दिन मगशीर्ष की प्रतिपदा के दिन ही खोलना है तथा पूर्णिमा के दिन आपको पूरे दिन व्रत रखना है। भले ही आपने पंडित जी को, ब्राह्मण को जिमा दिया है, उन्हें भोजन करा दिया है, किंतु उस दिन आप तथापि उसके बाद भी आप पूरे 5 दिन के व्रत के अनुसार उस दिन पूरे दिन आपको व्रत ही रखना है। तथा नेक्स्ट डे अगले दिन जब मगशीर्ष की प्रतिपदा होती है उस दिन दाल चावल की खिचड़ी का भोग भगवान को लगाया जाता है। कहते हैं कि उस दिन आपको सबसे पहले दाल चावल की खिचड़ी बनाकर श्री हरि को भोग लगाना है तथा उसी से अपना व्रत खोलना है, व्रत का पारायण करना है। तो यह है इस व्रत को करने की एकदम सरल विधि कि हमें कैसे व्रत करना है, उद्यापन करना है व पारायण करना है।
तो यदि आपको मेरी यह वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक अवश्य करें, इसे शेयर करें और यदि आप पहली बार मेरी वीडियो पर आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी के साथ यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण राधे राधे लिखकर मुझे अवश्य ही बताएं। तथा यदि आप मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो वह भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। आपके कमेंट्स का, आपके सुझावों का मुझे सदैव ही इंतज़ार रहता है। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण राधे राधे।